परदेशात राहून भारतीय संस्कृतीचा वारसा सर्व जगभर साहित्याद्वारे पोहोचविणाऱ्या डॉक्टर सुधा ओम ढिंगरा यांच्या कथांवर पुस्तक लिहिणाऱ्या डॉक्टर विशाला शर्मा. डॉक्टर विशाला शर्मा या कला वरिष्ठ महाविद्यालय संभाजीनगर येथे हिंदी विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. एक लेखक संशोधक म्हणून डॉक्टर विशाला शर्मा सुपरिचित आहेत. त्यांची आजपर्यंत 8 पुस्तके प्रकाशित झाली असून त्या गेल्या 25 वर्षांपासून समागम या हिंदी नियतकालिकाच्या संपादक म्हणून कार्यरत आहेत. तसंच एक स्तंभलेखिका म्हणूनही त्या प्रसिद्ध आहेत. योग शिक्षिका म्हणूनही त्या कार्यरत आहे. अध्यापनाच्या कार्यासोबतच त्या शैक्षणिक सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभागी असतात. अनिवासी भारतीय असलेल्या साहित्यिक, कथाकार, कादंबरीकार, हिंदी लेखिका डॉक्टर सुधा ओम ढिंगरा यांच्या कथांवर एक पुस्तक डॉक्टर विशाला शर्मा यांनी लिहिले आहे. त्याबद्दलच त्या माहिती देत आहेत. आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे जिस लेखिका के व्यक्तित्व और कृतित्व से भारत ही नहीं अपितु विश्व परिचित है, और उस लेखिका का नाम है सुधा ओम ढिंगरा. सुधा ओम ढिंगरा जिनके कई कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, इसके साथ साथ उनकी संपादित पुस्तकें, उनके साक्षात्कार की पुस्तकें और उनके काव्य संग्रह और गज़लों की पुस्तकें भारत में प्रकाशित हुई है. और यह लेखिका भारत की होते हुए भी आज विदेश में रहकर भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीय भाषा के लिए कार्यरत है. पंजाब जालंधर में जन्मी सुधा जी, जिनका जीवन एक चिकित्सक माता पिता के सानिध्य में व्यतीत हुआ, लेकिन 3 वर्ष की उम्र में ही पोलियो से ग्रसित होने के पश्चात उन्होंने अपने लेखन कार्य की शुरुआत बहुत जल्द की और विदेश में जाने के बाद भारतीय भाषा के लिए उन्होंने सतत कार्य किया. शिवना प्रकाशन से हम सभी परिचित हैं और शिवना प्रकाशन के माध्यम से आज कई पुस्तकों का प्रकाशन कार्य जो है सुधा जी के द्वारा और उनके संपादन के कार्य के द्वारा हो रहा है. साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पुस्तकीय कार्य के साथ साथ वे समाज सेवा में भी संलग्न हैं और सीहोर मध्य प्रदेश में वे ऐसी कई संस्थाएं चला रही हैं जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करना, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना, इसके साथ साथ उन्हें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से प्रशिक्षित कर अपने पैरों पर खड़े करने का कार्य स्वावलंबन के रूप में वे अपना योगदान दे रही हैं. उनके जितने भी कहानी संग्रह हैं, उन सभी कहानी संग्रहों में अलग अलग समस्याएं हमें दिखाई देती है, पर उनका मुख्य स्वर जो होता है महिलाओं के साथ वे जूझती है, उनकी समस्याओं के साथ जूझती है और उन महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य उनके साहित्य में हमें हमेशा दृष्टिगोचर होता है. उनके 7 कहानी संग्रहों में अलग अलग जो कहानियां हैं उसमें वृद्ध विमर्श से लेकर महिला विमर्श, बाल विमर्श और ऐसी कई कहानियां हैं जो समाज के उन पहलुओं से हमें रूबरू कराती है जिनकी ओर समाज का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है. वृद्धों की समस्या को लेकर जब उनका उपन्यास आता है, दृश्य से अदृश्य तक का सफर जैसा जब उनका संग्रह सामने प्रकाशित होता है, और कोरोना से जूझती नारी और कोरोना के समय समाज व्यवस्थाओं को लेकर जब उनका पहला उपन्यास हमारे समक्ष आता है, तो हमें ये समझ में आता है कि समाज के ऐसे अन्य पहलू जिन्हें समाज बहुत बारीकी से जिनकी ओर ध्यान नहीं देता है, सुधा जी का ध्यान उन सभी समस्याओं की ओर जाता है. यहाँ तक कि भारतीय नारी को लेकर जो नारियां भारत से जाकर विदेश में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, चाहे विवाह वहां पर संपन्न होता है, लेकिन ऐसी कई नारियों का जीवन किस तरह से उनकी जिंदगी में अलग अलग अत्याचारों का सामना उन्हें करना पड़ता है, इन सभी पर बात सुधा जी करती हैं. और उन्होंने इस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि पंजाब में ऐसे कई गांव हैं जहां पर विदेश में लड़की को ब्याहना का सपना देखना वहां के माता पिता ने अपना धर्म समझ लिया था, किंतु ऐसी लड़कियां जब भारत से विदेश ब्याही जाती है तो किस तरह के अत्याचार और किस तरह की सांस्कृतिक बदलाव का सामना उन्हें करना पड़ता है, और उन लड़कियों को भारत आने का पुनः रास्ता जो है वो दिखलाई नहीं देता है. तो ऐसे कई स्वर उनकी कहानियों में देखने के लिए मिलते हैं.
वृद्ध विमर्श और वृद्धों की समस्या को लेकर भी वे बात करती हैं। उन नारियों की समस्या को लेकर बात करती हैं जो कामकाजी नारी है और कामकाज के जरिए वो अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई है, लेकिन एक दोहरी जिंदगी उनको जीनी पड़ती है, जहाँ पर पारिवारिक दायित्व जो है उनके कम नहीं हो पाते, साथ साथ वे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कई ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाती है जो उन्हें बाद में अपने मार्ग पर चलने के लिए बाधित होना पड़ता है, और ऐसे कई रास्ते उन्हें अपनाने पड़ते हैं जिससे उनकी जिंदगी जो है दुश्वार हो जाती है। तो जीवन में पारिवारिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, महिलाओं की ऐसी समस्या जो नौकरी पेशा महिला है उनकी समस्या हो, वृद्धों की समस्याएं हो, युवतियों की समस्या हो, विशेष रूप से धन अर्जित करने के लिए जब वे गलत मार्गों का जो है उन रास्तों पर निकल जाती है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी कहानियों में यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीयता जो है आज भी इतनी तटस्थ और इतनी उपयोगी है कि यदि बचपन में वो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो संस्कार विदेश जाने के बाद भी वो बीज उनमें जो है वो रोपित होते हैं, और वे सारी लड़कियां जो है किसी न किसी रूप में अपने को बचा पाती है। तो इस तरह से हिंदी भाषा को लेकर समर्पण के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर उन्होंने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने का प्रयास किया है। तो उनका जो साहित्य है वो बड़ा उपयोगी है, और उन साहित्य पर कई शोध कार्य संपन्न हुए हैं, और लगभग आज हम देखा जाए तो लगभग 2 दर्जन ऐसे शोध उपाधियां हैं जो उनके साहित्य से संबंधित होकर आज भारत में दी गई है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में उन पर कई शोध कार्य संपन्न हो रहे हैं।